नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारक प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ का श्लोक क्रमांक 78। जो व्यवहार में सोता है वो ही वास्तव में निज कार्य में जागता है, और जो व्यवहार में ही जागता है उसे आत्म कार्य रुचता नहीं है, या फिर वो आत्म कार्य में सोता है। ये यहाँ पर चर्चा आई है, और जिसमें व्यवहार किसे कहते हैं, इसमें आचार्य ने कहा कि विकल्प ही जिसका लक्षण है। जहाँ जहाँ तक विकल्प तरंगों का सद्भाव है, विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ तक व्यवहार है। और चाहे तो अशुभ कार्यों में वर्तने वाला, जिसे हम व्यवहार के नाम पर पूछते रहते हैं, हालांकि व्यवहार तो वो है नहीं, लेकिन हमें उसमें आनंद आ रहा हो, तो जैसी विकल्प तरंगें उन अशुभ कार्यों में वर्तती हैं, शुभ कार्यों में भी वही विकल्प वर्तते हैं। बस विकल्पों पर थोड़ा सा लेवल बदल जाता है, विकल्पों का थोड़ा सा रंग बदल जाता है, लेकिन विकल्प तो बने ही रहते हैं। ऐसे संसार में रमाने वाले, संसार का ही निरंतर बंद कराने वाले जितने भी व्यवहार कार्य हैं, उन सबको ही यहाँ पर एक शब्द से संबोधित किया कि वो उन सब का नाम विकल्प ही है, और वो सब व्यवहार हैं। और जिसे इन व्यवहार कार्यों में ही आनंद आ रहा है, उसे अपने निज कार्य के प्रति रुचि पैदा नहीं होती, निज कार्य को साधने के लिए वो तत्पर नहीं होता। श्लोक एक बार और अपन पढ़ते हैं, फिर इसकी टीका भावार्थ के आधार से चर्चा करेंगे। व्यवहारेषु सुषुप्तो यः सा जागर्त्यात्मगोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। देखिए टीका में क्या कहते हैं। पहले वैसे हमने कल पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर नीचे जो 3 शब्द आए ना, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि स्वरूप व्यवहार में, है ना यहाँ पे, इसलिए एक बार और पढ़ते हैं। व्यवहार में यानी अर्थात विकल्प नाम जिसका लक्षण है, उसमें विकल्प के स्थान रूप, अर्थात अब कहाँ कहाँ विकल्प खड़े होते हैं, या तो कुछ प्रवृत्ति करने के और कुछ से निवृत्ति करने के। जो लोग थोड़े से धर्म मार्ग में आगे आ जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें निवृत्त होना है। कब ये घर छूटे, कब चौका छूटे, कब दुकान छूटे, कब बच्चे छूटे, ऐसा लगने लगता है ना, ये छूट जाए, ये छूट जाए, ये छूट जाए। लेकिन ये भी विकल्पों में आत्मा नहीं है। हम लोग छोड़ने के प्रति जागृत जितने हैं ना, उतना अपने स्वभाव में रहने के लिए, स्वभाव में रहना मतलब यथा स्थिति को स्वीकार करना। घर में हो या घर के बाहर हो, आप ये बताओ कि आत्मा कब नहीं हो। ये समाधि तंत्र की दृष्टि तो ये कह रही है। समस्या ये नहीं है कि घर छोड़ देने के बाद हमें आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। आत्मा कोई जंगलों में रखा हुआ है कि हमको वहां जाकर आत्मा को पकड़ के लेके आना है, और वो आत्मा तभी मिलेगा जब आप घर छोड़कर जाओगे। यथा स्थिति, जब तक हम संयोगों से
धर्म को मानेंगे या अधर्म को मानेंगे, दोनों ही स्थितियां हमारे आत्म स्वभाव के विपरीत हैं। संयोग से धर्म मानना अथवा संयोग से अधर्म मानना। आप प्रथमानुयोग उठाकर देखो, संयोगों के बीच में, मतलब जिन संयोगों को धर्म के साधन कहा जाता है, वहां रह के भी कोई अधार्मिक हो सकता है, और जिन संयोगों को अधर्म का कारण कहा जाता है, वहां रह के भी कोई धार्मिक हो सकता है। दोनों आपको चीजें दिखेंगी क्या? नहीं। आप देख लो, कई कई कथाएं ऐसी आपको मिलेंगी, है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज आदि की, जो जंगल में हैं, उग्र तप तप रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है वहां रह के वो अधर्म को पुष्ट कर रहे हैं। और कई चक्रवर्ती आदि की कथाएं मिलेंगी, जो घर में रह रहे हैं लेकिन घर में रहकर धर्म को पुष्ट कर रहे हैं। तो बोलो संयोग ने क्या कर दिया? अब आप ये बताओ, लक्षण बना सकते हैं कि धर्म का मतलब जंगल और अधर्म का मतलब घर? ऐसा कोई लक्षण बनाया जा सकता? उसे यहां कह रहे हैं कि प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, यही तो जैन धर्म की, जैन दर्शन की महानता है। देखो, एक आबू नाम का सेनापति हुआ करता था गुजरात में। बताते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती था वो, और सैनिक ऐसा था कि युद्ध में उतर जाए ना तो दुश्मनों की गर्दन कलम कर दे, कोई दुश्मन को टिकने नहीं देता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब युद्ध खत्म होता था तो सामयिक करने बैठ जाता था। अब बताओ कि वो किस समय धर्ममय प्रवृत्ति से युक्त है? प्रवृत्ति और निवृत्ति में धर्म नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति में मैं करने वाला हूं या मैं छोड़ने वाला हूं, ये अधर्म है। एक शक्ति होती है आत्मा के अंदर, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, वो क्या बताती है? और ये सब द्रव्यों के साथ घटित होती है। सच्चाई तो यही है, प्रत्येक द्रव्य में कुछ छोड़ने की और कुछ ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। अब ये कुछ छोड़ना और कुछ ग्रहण करना मतलब क्या? जो उसका मूल भाव है, उस मूल भाव को कोई द्रव्य नहीं छोड़ता और अपने भाव से विपरीत किसी भाव को ग्रहण नहीं करता। ये जितने भी हमको बंध दिखते हैं ना, ये कहते हैं बंध तो बहुत ऊपरी और बाहरी अवस्थाएं हैं। मूल स्वभाव में कोई बंध हो रहा है और मूल स्वभाव में कहीं कोई कुछ छूटना हो रहा है। तो जब मूल स्वभाव में कुछ छूटना या ग्रहण करने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं, तो हमें ऐसा विकल्प क्यों खड़ा होता है कि मैं ये छोड़ दूं तो धर्म हो जाएगा और ये ग्रहण कर लूं तो धर्म हो जाएगा? साक्षी भाव में रहने का नाम धर्म है। और विभिन्न धर्म दर्शनों में इस बात को स्वीकार किया गया है। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक टॉल्स्टॉय नाम का एक दार्शनिक हुआ, उसने भी एक थ्योरी दी, टोटल एक्सेप्टेंस। क्या थ्योरी है उसकी? टोटल एक्सेप्टेंस। टॉल्स्टॉय है या क्या है नाम, शायद कुछ और होगा। उसने कहा कि जो कुछ भी है ना, जैसा कुछ भी है, बस उसे एक्सेप्ट करने का नाम ही धर्म है। अब वो भी ये बात कह रहा है। बुद्ध दर्शन में आप जाओगे तो वहां बोलते हैं तथाता हो जाना। तथाता यानी क्या होता है? जैसा घट रहा है बस उसको उस रूप से देख लेना, स्वीकार कर लेना। गीता में जाओगे तो वहां पर आता है स्थित प्रज्ञ हो जाना। लेकिन इन सब जगह पर समस्या क्या होती है? ये सब एकांतवाद दूषित समस्त, ये एक पक्षीय बात करते हैं और कई बार अनुभूति की स्थिति में अन्वेषण की स्थिति को मिला देते हैं। क्या कहा? जैन दर्शन ने दोनों स्थितियों को अलग अलग रखा है। अन्वेषण की स्थिति अलग होती है और अनुभव की स्थिति अलग होती है। अन्वेषण और अनुभव दोनों जुदा जुदा चीजें हैं। हाँ, और अनुभूति में श्रद्धा का समर्पण हो गया और चारित्र की लीनता हो गई, ये समझ लो। तो हाँ, उधर तो क्या है कि तथाता, टोटल एक्सेप्टेंस। तो उन्होंने जैसे टोटल अनित्य को ही स्वीकार कर लिया, भैया सब कुछ अनित्य है, तुम तो जैसे हो वैसे बैठे रहो। तो फिर ये प्रतिपादन गलत हो गया, एकांतवाद से दूषित हो गया। ऐसे ही कहीं अन्यत्र भी यदि कहीं कोई कथन आता है तो वो भी एकांतवाद से युक्त है। जैन दर्शन में अनेकांत को स्वीकार करते हुए प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए श्रद्धा का विषय अलग बताया है और ज्ञान का गेय अलग बताया है। और सबकी अपनी अपनी भूमिका अनुसार उपयोगिता है। ज्ञान के गेयों की अपने अनुसार भूमिका है। लेकिन श्रद्धा के श्रद्धेय में यदि आप ज्ञान के गेय को मिलाओगे तो कभी भी श्रद्धा के श्रद्धेय को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
बात थोड़ी जटिल लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। श्रद्धा का श्रद्धेय ज्ञान के ज्ञेय के बीच में से ही निकलेगा, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना। निर्णय करने के लिए तो आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। ये जब तक तत्व निर्णय है, तत्व विचार है, तब तक कौन काम कर रहा है? सारी उधेड़-बुन किस में चल रही है? ज्ञान में ही तो चल रही है। लेकिन जब ज्ञान ने अपना निर्णय पक्का ठोस कर लिया, तब उसने क्या किया? श्रद्धा ने, अनुभूति ने क्या किया? अपना सर्वस्व उसके लिए समर्पित कर दिया, उस पर अर्पित कर दिया। लेकिन आप पहुंचे कहां तक हो? श्रद्धा के श्रद्धेय तक, ज्ञान से ही तो पहुंचे। अब आप क्या करो? अकेले श्रद्धा के श्रद्धेय की बात करने लगो, जैसा कि प्रायः सांख्य मत आदि में होता है ना। एक ब्रह्म में अपने आप को समा दो, एक ब्रह्म में। भैया कौन ब्रह्म, कौन किसे किस में समाए, इस बात का जब तक निर्णय नहीं होगा, तब तक कौन सी अनुभूति तक आप पहुंच जाओगे? लोगों को एक जैसी नशे में खुमारी हो जाती है ना, लोगों को ऐसे ही कुछ लगता है कि धर्म में भी ऐसे ही कुछ खुमारी आ जाती होगी। वो चरस वगैरह ले लेते हैं ना लोग, और गांजा वांजा चरस और जो जो ड्रग्स वगैरह चलते हैं, तो उसके बाद एक मिथ्या आनंद की कल्पना पैदा होती है। तो कई बार ऐसे ही लगता होगा कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, और ऐसी एक गलत फहमी पालकर और आप किसी ख्याली पुलाव पकाते हुए आनंद में उछलने लगो, तो इसका नाम कोई धर्म नहीं है। इसलिए जैन धर्म में पहले निर्णय की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका को माना गया है। आप विचार करो, दुनिया भर के दर्शनों को आप यहां पर लिस्ट बनाकर रख दो, किस दर्शन में निर्णय पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, आप पाओगे कहीं नहीं मिलेगा। लोगों से आप सवाल खड़े करोगे ना आस्था के ऊपर, तो कहेंगे भैया आस्था पे सवाल खड़े मत करो, तुरंत कहेंगे। जैन दर्शन कहता है क्यों नहीं खड़े करो, खड़े करो। जैन दर्शन तो कहता है, अकेला जैन दर्शन है जिसने आप्त की भी परीक्षा करी है। आप्त किसे कहते हैं? जबकि परीक्षा किसमें की है? जब आप आप्त परीक्षा या आप्त मीमांसा पढ़ोगे ना, वहां आप्त परीक्षा और आप्त मीमांसा में कहीं पे ये नहीं मिलेगा कि 4 अलग अलग धर्मों के देव रखे गए हों और फिर परीक्षा करने गए हों। ऐसा नहीं किया है। ये बात तो मान ली है, ये वीतरागी देव ही देव हैं, लेकिन उसके बाद उनकी मीमांसा करी है, और तब ये कहा है कि सुनो भगवान, आप इसलिए महान नहीं हो कि तुम्हारी समवसरण विभूति है, आप इसलिए महान नहीं हो कि आपका भामंडल है, आप इसलिए महान नहीं हो कि आपके देवकृत इतने अतिशय हैं, आपके जन्म के इतने अतिशय हैं, आपका क्या कहते हैं, आप मलमूत्र मज्जा इत्यादि से रहित हो गए हो, इसलिए महान नहीं हो। ऐसी बहुत सारे तरह से उनकी परीक्षा की। बोलो कोई ऐसा दुनिया में दर्शन है, आप उनके भगवान के ऊपर सवाल खड़े करो और आपके खिलाफ तलवार ना खिंच जाए? बोलो, कहीं नहीं मिलेगा। एकमात्र जैन दर्शन में निर्णय पर इतना जोर दिया कि हमने कहा कि हमने मान तो लिया, हमें जो परंपरा से हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, परदादा ने, हमारी पीढ़ियों ने जो भगवान हमारे सामने खड़ा किया है ना, हम उस भगवान को भी इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे दादा मानते थे, उस भगवान को भी इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि वह पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। यदि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आप भगवान को मानोगे ना, तो जिनेंद्र भगवान आपके लिए कुल देवता से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने किस लिए माना? हमने पहले शरीर के कुल को अपना कुल माना, और हमारा ये कुल मतलब हमारी पीढ़ियां उन भगवान को मानते चली आ रही थी, तो इसलिए हमने उनको मान लिया। तो दुनिया भर में यही तो हो रहा है। आप देखना, दुनिया में जो लोगों के कुल देवी और कुल देवता होते हैं ना, आप कहोगे कि बाकी सब जगह उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बस उनकी कुल की देवी है। और अब 500-800 वर्ष पहले, 400 वर्ष, जब से भी वो कुल देवी देवता की संकल्पना चल रही है, आप देखोगे कि वो कुछ नहीं था। कई बार एक कोई पत्थर हो सकता है, कहीं की एक मड़िया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ कोई संयोग ऐसा जुड़ गया पहले के समय में कि भैया फलाने की शादी हो रही थी तो इसके कारण ऐसा हो गया। अब वो संयोग की बात है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, भय है, डर है, जो भी समझ लो। तो वहां से लोग बाग उन्हें, अब मैं तो क्या कहूं, मैं जहां पे जिस परिवार में था, तो हमारी दादी बताया करती थी, भैया अपने कुल के चूना देवता हैं। अब ये चूना देवता कौन होते हैं बताओ? है? और कभी हमारी दादी का थोड़ा सा मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती थी,
तो कहते थे वो चूना देवता आ गए, चूना देवता आ गए, है ना। अब ये कौन है चूना देवता, बताओ, बोलो कौन सी किताब में चूना देवता का नाम लिखा हुआ है? बस है ये कुछ भी मान्यताएं कहीं से भी खड़ी हो जाती हैं। तो यदि आप बिना निर्णय के, बिना विचार के, बिना परीक्षा के चाहे जिसके सामने यदि झुक रहे हो ना, तो वो तो कुल परंपरा से माना गया धर्म है। और पंडित टोडरमल जी ने तो इसे कहा है, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, या कुल परंपरा से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनके अनुसार, आज्ञा अनुसार, क्या नाम है उसका, आज्ञा अनुसार परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। कि हमारे पिताजी ने कहा था बेटा कुल देवता की रक्षा करना, लेकिन जैन दर्शन को लोग समझे ही नहीं। हमने तो बिल्कुल नितांत वीतरागी भगवान की भी परीक्षा की कि बताओ भगवान आप क्यों हो, और आपको मैं पूज रहा हूं तो क्यों पूज रहा हूं, ये सवाल खड़ा करो। आप बोलो दुनिया में कौन सवाल खड़ा कर सकता है इस चीज पे? टॉर्च लेके निकल जाओ और आप एक एक धर्म, जहां जहां जो मान्यताएं चलती हैं ना, हजारों सैकड़ों मान्यताएं और लाखों धर्म आपको मिलेंगे, लेकिन आपको एक भी धर्म उनमें ऐसा नहीं मिलेगा जिस धर्म के अंदर आपको अपने आप्त के संबंध में कोई समीक्षा करने वाला मिल जाए। कोई आप्त की समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैन धर्म में निर्णय, आप अपनी एक एक प्रवृत्ति का निर्णय करो, एक एक जैसे छोड़ रहे हो ना उसका निर्णय करो। मैंने बहुत पहले कहा था, हर जगह तत्व देखने की आदत डालो। और तत्व यानी क्या होता है? सरल भाषा में तत्व यानी क्या है? मैंने कहा था पहले, तत्व यानी होता है सार। क्या होता है? सार। अभी आप हर जगह, मैं कह रहा हूं, क्या कहें, एनीथिंग, चाहे उग्र से उग्र आपकी धार्मिक क्रियाएं हो, उसका सार तलाशो। ये कि मैं क्यों कर रहा हूं। अभी हम सब लोग घर छोड़कर यहां आए, सार तलाशो इस स्वाध्याय का क्या है। हमने अपने 50 कामों को साइड में रखा और हम यहां पर बैठे हैं, इसका सार क्या है? लोक में भी ऐसे सब जगह पर एक एक प्रवृत्ति का सार तलाशो और एक एक निवृत्ति का सार तलाशो। सब जगह सवाल खड़े करो। आजकल हम बच्चों में जो भी हम आचरण उनको देते हैं बच्चों को, हम उसको जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते? बच्चों को हमने बता दिया बेटा आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप सिर्फ ऊपरी अहिंसा तक इसको सीमित करोगे ना, आप बच्चों को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। कि सिर्फ जीव हिंसा से बचाने के लिए यह काम किया गया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे तर्क हैं इस बात के। वो तो कहेंगे कि भैया विज्ञान की भाषा में देखो तो तुम लोग जो प्रवचन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तत्व चर्चा कर रहे हो, इसमें भी अनंतों जीव मर रहे हैं। आप बोलो अकेले अहिंसा को कब तक आधार बना सकते हो? जब तक आप उपयोग को नहीं समझोगे ना, और चरणानुयोग में उपयोग की बर्बादी हमको नजर नहीं आएगी, तब तक हमारी चरणानुयोग में दृढ़ता नहीं आ सकती है। नहीं, आ ही नहीं सकती है। आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। एक लिमिट होती है, जब तक बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही तब तक हम परंपरा से बता देंगे। दुनिया यही तो जानती है जैन मतलब क्या। लोगों को क्या मालूम है पूरी दुनिया जैनों के बारे में क्या परसेप्शन रखती है? बस इतना परसेप्शन रखती है, ये रात में नहीं खाते हैं, ये आलू प्याज जमीकंद नहीं खाते हैं, बस ये जैन धर्म है। बोलो पानी छान के पीते हैं, पानी छान के पीना भी आजकल तो चला गया है ना। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जैन फूड होता है। बाहर का आदमी भी कहने लगेगा भैया हम भी जैन हो गए। अब मेरे ऑफिस में एक दो लोग हैं, वो जैसे मैं शाम को टिफिन खोलता हूं तो वो लोग भी अपना टिफिन खोल लेते हैं। यदि कभी शाम की शिफ्ट में मैं रहता हूं तो वो कहते हैं भैया तेरे साथ रह के तो हम भी जैन हो गए। अब उनके लिए जैन की परिभाषा कितनी हो गई? बस शाम को खाना खा लेना, इतनी जैन है। जबकि उनसे पूछो तुम क्यों नहीं खा रहे, तो भैया उन्हें अक्षय कुमार ने बोल रखा है ना, कि रात में खाओगे तो हेल्थ खराब होगी, डाइजेशन नहीं होगा, है ना। या जिम के ट्रेनर ने बोल दिया है, या फेसबुक इंस्टाग्राम की रील्स ने बोल दिया है कि रात में खाना खाओगे तो तुम्हारा डाइजेशन नहीं होगा, हेल्थ बढ़ेगी, डायबिटीज शुगर होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो वो तो इसलिए खा रहे हैं। लेकिन वो जैन दर्शन में आप इसका मर्म तलाशो। हम यदि रात्रि भोजन से निवृत्त हुए हैं तो क्यों हुए हैं? पंडित क्या कहें, आचार्यों की गाथाएं यदि श्लोक यदि हमें समझ में आए ना,
तो हमें ये चीज नजर आएगी। अब मैं आपको सिर्फ इतने का एक उदाहरण देके बताता हूं। जैसे ये रत्नकर्ण शावकाचार में रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का उल्लेख किया गया है। लोगों को सिर्फ हिंसा अकेली दिखती है, लेकिन आप मूल मर्म तो बताओ रात्रि भोजन के त्याग में। वहां पर एक लाइन ऐसी डली रहेगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर वास्तविकता क्या है, एक से एक छोटी सी छोटी चीजों की। अब देखो मैं इसमें बताता हूं आपको। एक रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा के अंदर इसमें थोड़ा सा 2-3 जगह आया है, पहले भी आया है, और पंडित जयचंद जी छावड़ा क्या कहते हैं, सदा सुखदास जी ने तो इसका उल्लेख किया ही है। रात्रि भोजन के बहुत सारे उन्होंने इसमें वो बताए हैं, कितने दुष्प्रभाव होते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। देखिए इसमें देखते हैं, देखो कितना बढ़िया शब्द आया है। मैं पहले पढ़ता हूं पूरा। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशनाति यो विभावर्याम साचा रात्रि भुक्ति वीरतः सत्वेषु सत्वेषु सत्वेष्वनुकंप मान मनः। अब इसमें एक शब्द आया सत्वेषु अनुकंप 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 मान मनः। देखो इसका अर्थ पढ़ता हूं। जो प्राणियों पर अनुकंपा दया रूप परिणामों को मन में धारण करने वाला पुरुष रात्रि में अन्न से बना हुआ भोजन, पान, जल, दूध, शरबत इत्यादि पीने योग्य, उसमें मतलब चारों चीजें बताई, यथा समय अनुसार जैसे जैसे अब व्यक्ति छोड़ता जाता है, इन्हें 4 तरह का होता है, अन्न, पान, खाद्य और लेह। तो जैसे जैसे आपकी वृद्धि होती जाती, पहले अन्न छोड़ दिया, पान छोड़ दिया, फिर खाद्य छोड़ दिया, फिर लेह मतलब कुछ शरीर पर लगाना भी छोड़ दिया, इन सबको छोड़ देता है। 4 तरह से समस्त खाने योग्य सामग्री को रात्रि में नहीं खाता, ऐसा रात्रि भुक्ति व्रत नामक छठे पद का धारी श्रावक है। वास्तव में सत्व और अनुकंपा, समता और अनुकंपा की भावना की वृद्धि जो करे। अब बोलो इसमें समता किसी को दिखती है? रात्रि भोजन के त्याग में समता दिखती है? हो सकता है कब दिन निकले, अब आज तो 2 बजे का खाया हुआ है और रात ही हो गई, शाम को खा ही नहीं पाए, कितनी ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ मच गई, अब ले लिया नियम। लेकिन आपको किसी भी व्रत में समता दिखती है, किसी भी नियम में समता दिखती है, साम्य भाव दिखता है? तो साम्य भाव और समता ये दुनिया के सर्व प्रकार के चरणानुयोग का सार है या चरणानुयोग का तत्व है। अब आपको चरणानुयोग का तत्व कैसे, आपने पाल तो लिया बहुत सारा आचरण, बहुत सारा चारित्र, लेकिन समता ना बढ़कर असमता बढ़ रही है, उद्विग्नता बढ़ रही है, तो बोलो कितने त्यागी हैं। अब इसकी परीक्षा कौन करेगा? बोलो निवृत्ति का नाम धर्म है या साम्य भाव का नाम धर्म है? ये निर्णय करने के लिए हमारा जोर होना चाहिए। ऐसे ही अब यहां पर बैठे हैं तो किस लिए कि जितनी हड़बड़ी कर कर हम यहां आए हैं उतनी ही हड़बड़ी करके यहां से जाना भी है ना? होगा कि नहीं? तो बोलो साम्य भाव बढ़ा, साक्षी भाव बढ़ा या फिर उद्विग्नता बढ़ी? और अभी इसमें हम बहुत अलर्ट रह सकते हैं। हो सकता है देखो ये अकेले स्वाध्याय में ये ताकत है कि स्वाध्याय के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दे, स्वाध्याय की क्रिया के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दे। ये कौन सिखाता है? ये भी तो स्वाध्याय सिखा रहा है, नहीं तो कोई नहीं सिखाने वाला है। हमारी किसी क्रिया का हम परीक्षा करने वाले बन जाएं, परीक्षा प्रधानी होना कौन सिखाता है? स्वाध्याय ही तो सिखा रहा है। टोडरमल जी ने कहा 3 तरह से शास्त्रों का निर्णय होता है या शास्त्रों में प्रवृत्ति 3 तरह से होती है और तभी हमारे लिए शास्त्र लाभकारी होते हैं। एक सबसे पहले उन्होंने लिखा उद्देश्य, दूसरा लिखा लक्षण निर्देश और तीसरा लिखा परीक्षा। उसमें कहा कि उद्देश्य तो जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा सीख लेना, वो उद्देश्य हो गया। शास्त्रों में जैसे लक्षण बताए उन लक्षणों को मान लेना, ये लक्षण निर्देश हो गया। लेकिन कहते हैं ये तो शास्त्र के अनुसार हो गया, लेकिन परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। अब जब अपना विवेक लगाओगे ना तब ये स्वाध्याय होगा। जब तक अपना विवेक तो कुछ नहीं लगा, सारा विवेक शास्त्रों का लगा, शास्त्रकार का लगा, पंडित का लगा, बताने वाले का लगा, तब तक ये क्या है? तब तक ये पराध्याय है।
पराध्याय यानी दूसरे का अध्ययन, दूसरे के द्वारा कराया गया अध्ययन। लेकिन स्वयं जब स्वयं का अध्ययन करे तब स्वाध्याय है। तो बोलो, हम यहां पर 45 मिनट स्वाध्याय करते हैं या इसके बाद जो हमारी निर्णय की धारा चलती है वहां स्वाध्याय होता है? यदि आपकी वो निर्णय की धारा चल रही है तो आप 23 घंटे स्वाध्याय करते हो और बस यहीं आके स्वाध्याय नहीं करते हो। बोलो, कितनी उल्टी बात हो गई कि नहीं? यदि वो निर्णय की धारा आपकी चल रही है ना लगातार, कि आप सोने से पहले भी और उठने के बाद भी आप निर्णय की धारा से युक्त हो। कौन सा निर्णय? मैं कौन हूं, मेरा भाव कहां पर है, तद्भावाव्ययम नित्यम, जिस भाव का व्यय नहीं होता। क्या इन परिणामों में मेरा भाव है? क्या इन विकल्पों में मेरा भाव है? क्या इस रागादि में मेरा भाव है? क्या शरीर आदि में मेरा भाव है? किस क्रिया में मेरा भाव? बोलो, किसी क्रिया में मेरा भाव है क्या? ना क्रिया में है, ना परिणाम में है, ना विकल्पों में है, ना राग आदि में है, ना शरीर आदि में है। जब इन सब जगहों पर मेरा भाव नहीं है, तो जब इन सब जगह पर नहीं है, सर्वत्र नास्ति है, तो कोई एक ऐसा स्थान तो होगा जहां पर मेरी अस्थि पड़ी हुई है। मैं जिस समय क्रोध कर रहा हूं, उस क्रोध के काल में क्रोध में मेरा भाव है कि कहीं और मेरा भाव है? बोलो, ये क्रोध के काल में ये निर्णय चल रहा है कि नहीं? तो क्रोध करते समय आप स्वाध्यायी हो, क्योंकि आप क्रोध के काल में अपने भाव को जान जाओगे ना, तो आपका क्रोध टिकने वाला नहीं है। वास्तव में बेहोशी का नाम अधर्म है। हम चाहे माला फेरते हुए बेहोश रहें, चाहे हम शास्त्र पढ़ते हुए बेहोश रहें, चाहे हम गुस्सा करते हुए बेहोश रहें, चाहे हम खाने पीने करते समय बेहोश रहें, होश में आने का नाम धर्म है। इस क्रिया के बीच में भी मेरा अस्तित्व, मेरा स्वरूप अस्तित्व कहां है? बोलो, मेरे बोलने में मेरा स्वरूप अस्तित्व है, इसमें मेरा स्वरूप है। आप जिन शब्द वर्गणाओं को अपनी कर्ण इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हो, तो सिर्फ उस कर्ण इंद्रिय मात्र से ग्रहण करने में मेरा स्वरूप अस्तित्व है, या सहज बहने वाली एक अखंड ज्ञान धारा, जो ज्ञान धारा मुझे ये भी बताती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो ज्ञान बता ही रहा है ना। यदि कई बार इन शब्दों को तो आप हो सकता है समझ पाओ, नहीं समझ पाओ, कम समझ पाओ, ज्यादा समझ पाओ, लेकिन उस अखंड ज्ञान धारा को पहचानो जो मुझे ये बता रही है कि आज मुझे कम समझ में आया, आज मुझे ज्यादा समझ में आया, आज विशेष समझ में आया, आज मुझे विशेष आनंद आया, आज तो मुझे नींद आई, आज तो उबासी आई। बोलो, हमारा धर्म किसमें है? हमारी सत्ता, स्वरूप, अस्तित्व किसमें है? उस सहज बहने वाली ज्ञान धारा में है। और वो ज्ञान मात्र सो मैं, अनुभूति मात्र सो मैं, ऐसी अनुभूति वो मेरा निज कार्य है। और ये अपना कार्य, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। मैं ज्ञाता था, ज्ञाता हूं, और ज्ञाता मात्र रह जाने का नाम ही धर्म है। ये है मेरा निज कार्य, और जो इस निज कार्य में जागता है वो व्यवहार में सोता है। समझ में आया? वो व्यवहार में सोता है। बिल्कुल उद्विग्नता का मार्ग नहीं है, तनाव लेने की बात नहीं है कि आज आप स्वाध्याय में बैठे और आज आपको कुछ समझ में नहीं आया, तनाव लेने की बात नहीं है। आज आप स्वाध्याय में बैठे तो आपने बहुत प्रयास किया कि आप यहीं पर मन लगाओ, लेकिन बार बार आपका मन उचक कर कहीं और चला जा रहा था। लेकिन मन उचक कर जब भी कहीं जा रहा था, उस काल में भी आपने इस बात को तो जाना ना कि मेरे विकल्प मुझे कहीं और ले जा रहे हैं, लेकिन मैं उन विकल्पों का कर्ता नहीं हूं। यदि आप इस कर्तृत्व भाव को छोड़ दोगे, उन विकल्पों से, उन क्रियाओं से, उन तात्कालिक परिणामों से, और आप सहज बहने वाली अखंड ज्ञान धारा के साथ अपना स्थायित्व, अपना निजत्व जब जोड़ेंगे, इसका नाम है मेरा निज कार्य। ये है निज कार्य। निज कार्य में और व्यवहार में अंतर कर लेना, क्योंकि निज कार्य में विकल्प नहीं है। ज्ञान देखो, वो ज्ञान में वो साकारोपयोगम ज्ञान, साकारोपयोग वाला ज्ञान, निराकारोपयोग दर्शन वाले विकल्प की बात नहीं चल रही है यहां पर। यहां पर किसकी बात चल रही है? देखो भाई, ये मुझे अच्छी बात याद आ गई, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। ज्ञान को विकल्पात्मक कहा जाता है, लेकिन उस विकल्प की बात नहीं है ये। विकल्प लक्षण जिसका नाम है सो व्यवहार है।
ये कौन सा विकल्प है? ये विकल्प है परिणामों की चंचलता। समझ में आया? ये कौन से, ये हिलोरें, ये तरंगें जो निरंतर हमारे आप को उद्विग्न बनाती हैं, इसका नाम विकल्प, इस विकल्प लक्षण का नाम यहां पर ले रहे हैं। नहीं तो कोई वहां पर न्याय शास्त्रों में पढ़े, और न्याय शास्त्र में तो आता है साकारोपयोगम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, तो वहां पर विकल्पात्मक कहने का दूसरा अभिप्राय है, और यहां इन विकल्पों का अलग मतलब है। क्या करें, शब्द सीमित हैं, अर्थ असीमित है और ज्ञान अनंत है। अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हमको सीमित शब्दों से असीमित अर्थ और अनंत ज्ञान तक पहुंचना है, और हमारे पास उपाय एकमात्र क्या है? यही है, शब्द ही है, शास्त्र ही है। इसलिए तो कहते हैं जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होना बहुत जरूरी है। आप किसी शब्द में कोई अर्थ नहीं होता है, सारा अर्थ संदर्भ में होता है। किस संदर्भ में कौन सी बात कही जा रही है ना, इसमें अर्थ है। अब देखो, एक ही शब्द का प्रयोग करने के बाद अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। मान के चलो एक बच्चा फिल्म जाकर आया, अब देखो पूछने के तरीके और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ निकल जाएंगे। अब हमने बोला फिल्म गए थे, फिल्म गए थे, है ना, फिल्म गए थे। अब देखो इतने में शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ कितने बदलते जा रहे हैं। फिल्म गए थे, अब देखो इसी में प्रश्नवाचक भी है, उत्तर भी है, व्यंग्य भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, और सब चीजें एक ही तरह से प्रयोग करने पर आ सकती हैं। और जो ये नाटक वाले होते हैं ना, अभिनेता, ये इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार हम जो नाटक वगैरह जो होते हैं ना, उसमें सेट डिजाइनिंग का बहुत महत्व होता है, फिल्मों में भी होता है। बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन जो होता है ना, निर्जीव वस्तुएं भी कम्युनिकेट करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो निर्जीव वस्तुएं मतलब संदर्भ, प्रसंग, कहां खड़े होकर आप कौन सी बात करते हो ना, इससे भी बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं। अब जैसे कुछ नहीं, छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, शराब की दुकान पर कोई खड़ा है, और साहब यहां कैसे, बस अभी क्या किया, यहां कैसे, शब्द आपके इतने ही थे, यहां कैसे, तो सामने वाला तुरंत सफाई देने लगेगा, अरे हम तो कुछ नहीं, ये बगल से एटीएम था, वहां से पैसा निकालने आए थे, हम तो ऐसा करने आए थे। तो भैया हमने तो ये सब पूछा नहीं था, इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? सामने वाला उस संदर्भ से इतना समझ गए, यहां कैसे, मतलब सामने वाला ये ना समझ ले कि कहीं कलारी की दुकान पे कुछ लेने तो नहीं आए थे, इतने में समझ गया है। और आप वही किसी से भी संदर्भ में देखो कितना अर्थ होता है। वही मंदिर के बाहर किसी से पूछो, और साहब यहां कैसे, कुछ नहीं, हम तो डेली आते हैं। अब देखो उत्तर देने का रवैया बदल गया, उत्साह बदल गया, सारी चीजें बदल गई। बोलो प्रश्न एक था, लेकिन सामने वाले के उत्तर क्यों बदल गए? संदर्भ के कारण अर्थ बदल जाते हैं। ऐसे ही एक ही शब्द अलग अलग स्थानों पर आने पर भी वो किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है ना, इस कारण से उसका अर्थ बदल जाता है। तो जब विकल्पों को अहितकारी कहा जाता है, विकल्पों को अकिंचित कर कहा जाता है, तब उसका मतलब क्या होता है कि वो सारे परिणामों की उद्विग्नता, परिणामों की चंचलता, आंतरिक कषायों को अभिव्यक्त करने वाली बात है। एक और शब्द आता है, एक जगह विकल्प और एक जगह अध्यवसान, ऐसा शब्द आता है। विकल्पों के लिए क्या नाम दिया है? समय सार में शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा? विकल्पों के लिए अध्यवसान। पंडित जी साहब थे अपने, बड़े पंडित जी रविंद्र जी, तो वो ऐसा कहते थे, देखो सभी विकल्प अध्यवसान वाले हों ये जरूरी नहीं है, निर्विकल्पता के पूर्व के विकल्प अध्यवसान वाले नहीं होते हैं। अब यहां वो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे जो तत्व विचार के विकल्प हैं, थोड़ी सी बात गंभीर हो रही है, ये टोडरमल जी ने भी इसको स्पष्ट किया है। उसमें निश्चयाभासी के लिए टोडरमल जी ने लिखा कि निर्विचार हो जाने का नाम निर्विकल्प हो जाना नहीं है। क्या कहा है? निश्चयाभासी क्या करता है? अब जैसे मैं यहां पर लगातार आपसे बातें कर रहा हूं, साक्षी रहो, तथाता रहो, या जो कुछ भी बोल रहा हूं, है ना, अब ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, खाना देने हो सो दो, नहीं देना हो सो नहीं दो, मंदिर जाके भी क्या करेंगे, है ना, पूजा पाठ करके भी क्या करेंगे। बहुत बहुत पतली रेखा है, जिनागम के अनुसार अपने स्वभाव तक आना, या जिसे कहते हैं ना शब्द ब्रह्म पर चलकर परम ब्रह्म तक आना, ये बड़ी पतली रेखा पर चलने जैसा है। जरा सी चूक हुई तो गिरना ही है,
और गिरोगे तो एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है ना, और अनंत भवों की खाई है, चतुर्गति 84 लाख योनियों के कुएं और खाई है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। तो वहां निश्चयाभासी के लिए टोडरमल जी ने कहा कि तू खीर खांड खा के, है ना, आलसियों की तरह पड़े रहने को सोचता है कि मैं निर्विकल्प हो गया। ये कोई निर्विकल्प नहीं है, निर्विचार हो जाने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो पंडित जी साहब कहते थे कि देखो, जब भी आप निर्विकल्प में जाओगे, अपन ने ये मोक्षमार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी पढ़ा था, यदि थोड़ा स्मरण हो, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी अपन ने सबसे पहले इसलिए ही शुरू की थी कि वो आत्मानुभूति का एकदम प्रॉपर रोड मैप है। रोड मैप जानते हैं क्या? आपको एक पूरा का पूरा एकदम स्पष्ट रेखा चित्र रोड मैप आपको सामने दे दिया है कि इस पे ये देख लो, आप ये समझ लो, ये आत्मानुभूति का रोड मैप है। यदि वो आप कायदे से समझ लोगे ना, तो आपको इस बीच में कहीं भी अटकाव नहीं आएगा। तो वहां टोडरमल जी ने जब ये बात की थी ना कि पहले तो वचनों से ये विचार करता है, मन से विचार करता है, फिर जो शास्त्रों में लिखा है उसको अपने यहां पर भीतर में लगाने का प्रयास कर, ये सब हम करेंगे। निर्विकल्प होने से पहले इन विकल्पों से हमारा वास्ता होगा, तो ये विकल्प तो रहेंगे। तो वो कहते थे इन विकल्पों को अध्यवसान नहीं कहते। क्या कहा पंडित जी ने? ये विकल्प अध्यवसान, अध्यवसान शब्द को समझो पहले, अधि अवसान, अधि यानी तो ज्ञान होता है और अवसान यानी नीचे की तरफ पटकने वाला। तो ये अध्यवसान शब्द का प्रयोग किया, जो आपको नीचे की ओर ले जाए वो अध्यवसान। तो वो कहते हैं मोह रंजित या कषाय रंजित आत्म परिणाम, कषाय रंजित ज्ञान। हालांकि कषाय से ज्ञान रंजित होता नहीं है, लेकिन व्यवहार से ये भी कहने में आता है, जैसे स्फटिक मणि में लाल पीला काला रंग दिखता है, तो लाल स्फटिक हरी स्फटिक कहने में आती है कि नहीं? तो इसीलिए उस काल में ऐसे ही कह दिया कि जो कषाय अविरंजित परिणाम है ना, वो ही क्या है? अध्यवसान है। क्या है वो? हाँ, वही मिथ्या अभिप्राय तो अध्यवसान है ही, मूल रूप से उसको ही कहा है, मिथ्या अभिप्राय को ही कहा है। समझ में आया? नो, मिथ्या अभिप्राय की बात है, और वो भी विकल्प है मिथ्या अभिप्राय, और एक निर्विकल्प से पहले होने वाले विकल्प जो कि तत्व विचार आदि के विकल्प हैं, वो भी विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों को अध्यवसान नहीं कहा जाता। देखो, ये अंतर को ध्यान में रखना अपन को। अब इतनी सी बात बताओ शॉर्ट में, इतनी सब विस्तार की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है? जो विकल्प अध्यवसान वाले ना हो, हम उसके लिए करें क्या? हमारा सवाल तो इतना ही है ना कि हमारे घर में भी नाना प्रकार के काम करने के विकल्प खड़े होते हैं, स्वाध्याय आदि रूप से भी काम करने के विकल्प खड़े। मूल काम क्या है? मूल काम ये है कि विकल्पों के काल में मैं विकल्प नहीं हूं, मैं विकल्प का कर्ता नहीं हूं। ऐसा कर्तत्व, ममत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व, ये चार प्रकार की कुबुद्धियों को अपने विकल्पों से तोड़ने का नाम, उसका नाम है कि आप अध्यवसानों को अब आपको नीचे गिराने वाला हटाकर, बल्कि वो अध्यवसान के काल में भी जो आपका भेद विज्ञान वर्त रहा है ना, वो भेद विज्ञान आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, वो नीचे की तरफ नहीं गिराएगा। और ये हमारी अपनी सर्व प्रवृत्तियों में और निवृत्तियों में इस बात का विवेक रखना है। वो यहां पर कह रहे हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति आदि में जो सोता है, अब ये क्या हो गया? बेहोश है। माला फेरने के टाइम पे माला फेरिया है, पूजा करने के टाइम पे पूजा कराया है, प्रक्षाल करने के टाइम पे प्रक्षाल करा है, लेकिन पता ही नहीं है कि इसमें मैं काय का करता हूं, कुछ नहीं पता है। बस लोगों की बिल्कुल सुपर स्पीड से गाड़ी चल जाती है पूजा करते समय, बिना पाठ से शुरू होके और बिन जाने व जान के तक जाके ऐसी चलती है एकदम सुपर फास्ट स्पीड में कि उस बीच में वो कई दूसरे काम भी कर लेते हैं। देखना मंदिरों में खड़े होकर कई दूसरे काम कर लेंगे वो उस बीच में यदि द्रव्य खत्म हो जाएगा तो द्रव्य लेके भी आ जाएंगे और बोलने की क्रिया निरंतर चलती रहेगी, है ना। ये सब चीजें होती रहती हैं कि नहीं? सब हो जाएगा। बीच में कहीं कुछ खटर पटर हो रही होगी, कुछ व्यवस्था बिगड़ रही होगी, माइक खराब हो गया, कुछ खराब हो गया तो वो सुधार के भी आ जाएंगे, सब कर लेंगे और बिल्कुल नॉन स्टॉप धारा चलती रहेगी। बोलो। हाँ
हाँ, ये सब जगह पे आप लगा लो, और उनका 1 मिनट के लिए भी मजाल है कि एक शब्द इधर का उधर हो जाए। जो वाणी काम कर रही है ना, वो वाणी बिल्कुल वैसी करती रही हो, सब कर लेंगे, लेकिन बोलो वो कितना जाग रहा है और कहाँ सो रहा है, ये बता रहे हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तुम भाई साहब सो रहे हो, गलत फहमी में हो कि मंदिर में आके जाग गए हो। और ऐसा यहां हो सकता है, समझ में आया ना। मुझे अपना कार्य जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मैं सो ही रहा हूं, और इस बेहोशी का नाम अधर्म है। ऐसा कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति आदि स्वरूप व्यवहार में जो सोता है, यानी प्रयत्न परायण नहीं है, वह आत्मदर्शन में उसे इस बात की कोई कतई चिंता नहीं है कि मुझे आत्मदर्शन आत्म अनुभूति हो। इसे बोल रहे हैं वो प्रयत्न परायण किंचित भी नहीं है, किंचित भी प्रयत्न परायण नहीं है आत्मदर्शन, उसे बिल्कुल नहीं पड़ी आत्मा की। वो मरते दम तक इन्हीं क्रियाओं के साथ चला जाएगा, लेकिन वो आत्मपरायण होने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, और उसकी एक एक क्रिया उसका अहंकार बन गई है। एक एक क्रिया, चाहे वो कोई प्रवृत्ति रूप क्रिया हो, चाहे निवृत्ति रूप क्रिया हो, निवृत्ति रूप भी क्रिया होती है। आपने कुछ छोड़ा है, वो भी क्रिया का ही अंश है, वो अक्रिया नहीं है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस बात में संतुष्ट है कि मैंने जीवन भर 10 लक्षण में उपास किए, मैंने हर अष्टमी चतुर्दशी पर एकासन किया, उसे इस बात का ही संतोष है। मृत्यु की दहलीज पर खड़े होने के बावजूद भी वो प्रयत्न परायण नहीं है आत्मदर्शन में। क्या कह रहे हैं, उस समय भी उसे इस बात का किंचित क्षोभ नहीं है। मैंने एक बार कहा था कि हमारी आंख की कभी पोर गीली नहीं हुई कि एक दिन और चला गया बिना आत्मदर्शन के। मतलब आत्मदर्शन का मतलब आत्म अनुभूति के, मैं आत्मा हूं इस बात को माने बगैर। इसे कह रहे हैं कि वो प्रयत्न परायण नहीं है। अब शब्द तो बहुत सामान्य है, शब्द जितने हमें असर करें उतनी उनकी गहराई है, नहीं तो शब्दों में क्या गहराई है ना। क्या कह रहा है, किंचित भी प्रयत्न परायण नहीं है आत्मदर्शन में। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति में बड़ा सचेत है, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये ग्रहण कर लिया, लेकिन वो प्रयत्न परायण नहीं है आत्मदर्शन में। और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, अर्थात अर्थात आत्म विषय में जागता है, अर्थात संवेदन में तत्पर होता है। दूसरी तरफ कौन है, जो व्यक्ति आत्म विषय में यानी स्वसंवेदन में तत्पर होता है, आत्मानुभव में तत्पर होता है, परंतु जो उक्त प्रकार के व्यवहार में जागता है वह आत्म विषय में सोता है। क्या कह रहे हैं, जो बाहर के व्यवहार में, जो प्रवृत्ति निवृत्ति वाले व्यवहार में जाता है जागता है, वो आत्म विषय में सोता है। स्वसंवेदन में आत्मानुभव में उसकी कोई रुचि नहीं है, उसके तरफ वो तत्पर नहीं होता है। देखो सीधी बात है, अनुभव जो है वो कारण है और साक्षी रह जाना ये कार्य है। समझ में आया ना। आत्मानुभव ये कारण है। आप सोचोगे कि मैं साक्षी रह जाऊं, जो वस्तु जैसी सामने आ रही है उसको वैसे के वैसे ग्रहण करूं, तो वो आप नहीं कर सकते। उसके पहले कारण होना चाहिए। कौन सा, अनुभव का कारण। आप लोगों के नाम आ गए दोनों के, अनुभव और साक्षी है ना। देखो एक कारण है। आप सोचोगे कि सिर्फ मेरे को ज्ञाता दृष्टा रहना है, तो आप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते आप ज्ञाता दृष्टा। आप ज्ञाता दृष्टा कब रहोगे, जब स्वसंवेदन रूप आत्मानुभव रूप कारण मिलेगा ना, तब आप रह पाओगे। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, साक्षी रहने की एक्टिंग कर सकते हैं। एक्टिंग कर सकते हो ज्ञाता दृष्टा रहने की, ठीक है भैया जो हो रहा हो सो होने दो, है ना। है आज स्वाध्याय में नहीं जा पाए तो ना जा पाए, हमें ज्यादा विकल्प नहीं करना है ना। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये झूठ बोल रहे हो। टोडरमल जी की भाषा में यदि बोले ना, तो ये क्या कहते हैं टोडरमल जी, झूठ बोल रहे हो। बिना स्वसंवेदन के साक्षीपना हो ही नहीं सकता है, बिना स्वसंवेदन के समता नहीं हो सकता। ये सब कार्य हैं। साक्षी भाव कार्य है, समता कार्य है, ज्ञाता दृष्टापना कार्य है, लेकिन आत्मानुभव ये कारण है। तो ये कारण कार्य संबंध है। जब आपको अपना निज कार्य समझ में आएगा ना,
तो वो निज कार्य समझ में आना तभी संभव हो सकता है जब आप स्वसंवेदन रूप कार्य को, कारण को, मूल कारण को आप जानोगे। इसे बोल रहे हैं यहां पर कि भाई यदि आप बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति अकेले में अकेले क्या कहते हैं प्रवृत्त हो, ऐसा व्यक्ति जीवन भर उसमें ही प्रवृत्त रहेगा, लेकिन वो आत्मपरायण यानी वो प्रयत्न परायण नहीं होगा आत्मदर्शन में, है ना। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सांसारिक कार्यों में अनासक्त तथा अप्रयत्नशील होता है और आत्मानुभव के कार्य में सजग रहता है, तत्पर रहता है, जबकि अज्ञानी प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप संसार के कार्यों में प्रयत्नशील रहता है और जागृत रहता है और आत्मानुभव के कार्य में अतत्पर रहता है। उसे सब कार्य करने में बहुत आनंद है, लेकिन आत्मानुभव में के प्रति कोई उसकी रुचि, जिज्ञासा, प्रयत्न नजर नहीं आते। स्पष्टीकरण और पढ़ते हैं। यहां आचार्य ने यह बताया है कि प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप व्यवहार में अर्थात अहिंसा, भक्ति, व्रत, नियम आदि शुभ प्रवृत्ति रूप व्यवहार में, और देखो दूसरा पक्ष भी बताया, हिंसा, झूठ, चोरी आदि अशुभ कार्य से निवृत्ति रूप व्यवहार में। इस प्रकार दोनों व्यवहारों में जो अतत्पर होता है वही आत्मानुभव कर सकता है, परंतु भक्ति आदि शुभ कार्यों की प्रवृत्ति से और अशुभ कार्यों की निवृत्ति से आत्मानुभव की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह प्रवृत्ति विकल्पारूढ़ है, राग युक्त है। राग भले ही शुभ हो तो भी उससे आत्मज्ञान नहीं होता, शुभ राग से भी आत्मज्ञान नहीं होता। ज्ञानी तो आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप प्रवृत्ति करता है, इसलिए उसको व्यवहार धर्म से स्वयं निवृत्ति हो जाती है। उसकी वह प्रवृत्ति विकल्पारूढ़ नहीं है, अपितु निर्विकल्प है और उससे धर्म होता है। किसे कह रहे हैं निर्विकल्प और धर्म वाली? कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप प्रवृत्ति, है ना। उस और ऐसी जो प्रवृत्ति है वो व्यवहार धर्म से स्वयं निवृत्त हो जाती है, निवृत्त करना नहीं पड़ता। वो प्रवृत्ति विकल्पारूढ़ नहीं है। जब आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति है ना, उसमें विकल्पारूढ़, वो विकल्पों के ऊपर चढ़ी नहीं है। विकल्पारूढ़ मतलब विकल्पों पर चढ़ जाना। हम लोग विकल्पों पर चढ़े रहते हैं 24 घंटे। ये विकल्प खड़ा हुआ तो इसे पूरा करना है, तो ये पूरा करने की मान्यता क्या है? विकल्प पर चढ़े हो गए। अब ये होता कि नहीं, रात में इतना भयंकर विकल्प उठा कि अब कुछ खा ही लिया जाए, कुछ खा लिया जाए, कुछ खा लिया जाए। अभी क्या है, जब तक विकल्प था, अब आप जब उस वो विकल्प को तोड़ने का उपाय क्या है? इस विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूं, लेकिन हम क्या करेंगे? उसको पूरा कर देंगे। तो ये पूरा करना क्या होता है? विकल्पों पर चढ़ जाना, विकल्पारूढ़। जैसे अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ किसको बोलते हैं? घोड़े के ऊपर सवार जो होता है वो क्या कहलाता है? अश्वारूढ़। ऐसे हम सब कैसे हैं? विकल्पारूढ़ 24 घंटे। और आपको पूरी दुनिया में यही बताया जाएगा, भैया मन में इच्छा हो तो पूरी जरूर करना, है ना, इच्छाओं को मारना मत। यही तो संदेश मिलता है सब जगह, ये कह रहे हैं यहां पर। लेकिन जो आत्म प्रवृत्ति है वो विकल्पारूढ़ नहीं है। अब देखो फिर वही बात बोल रहे हैं जो पहले भी कई बार भावार्थ विशेषार्थ में आई है। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पूजा भक्ति आदि का शुभराग आता है, परंतु वह उसको भला नहीं मानता। उसका उसे स्वामित्व अथवा कर्ता बुद्धि नहीं है। वह राग उसको हे बुद्धि से वर्तता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति उसमें दिखने पर भी वह वास्तव में निवृत्तिमय ही है। देखो राग होना अलग चीज है और राग का राग होना ये अलग चीज है। रोग हो जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन रोग से प्रेम हो जाना ये बहुत बड़ी समस्या है। रोग में मजा आने लगे। अज्ञानी शुभ रागमय प्रवृत्ति में धर्म मानकर उससे संतुष्ट होता है और आत्मस्वरूप की भावना के लिए अतत्पर होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा है कि कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं, वह तो अन्य मति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं।
वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु वहां ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। पंचास्तिकाय की टीका में कहा है, वह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग के निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। आशय यह है कि जब ज्ञानी स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता तब उसको ऐसी भक्ति हेय बुद्धि से होती है, उसे मोक्ष का कारण मानकर, धर्म का कारण मानकर भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता, सिर्फ अपने तीव्र राग ज्वर को मिटाने के लिए अल्प राग ज्वर में ही वो प्रवर्तता हुआ देखा जाता है। और शेष चर्चा